बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 11 गिव टू योर कंट्री उसकी एक्सरसाइज में वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे और पार्ट ए ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब पे मुश्तमिल है, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं ट्रांसिटिव वर्ब जो है वो इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिस वर्ब के लगाने के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी ट्रांसिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो है वो नेसेसरी कंपल्सरी यूज़ करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब ये है। और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांसिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब में उसके बाद जब हम किसी सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ट्रांसिटिव वर्ब है, उसकी एग्जांपल्स हैं। द एंड्स हेल्प द कैटरपिलर। कैटरपिलर आप देखते होंगे एक कह लें क्रीपर टाइप एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको हाँ जी यस इसको सुंडी भी बोलते हैं। अच्छा, ये एंड्स चूंटी हेल्प मदद करती है द कैटरपिलर कैटरपिलर की। ठीक है, यानी चूंटी कैटरपिलर की मदद करती है। और यहाँ पे हेल्प ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट चूज़ किया है कैटरपिलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब की एग्जांपल। द मैन किक द डॉग। आदमी ने कुत्ते को ठोकर लगाई। ठीक है, तो किक जो है ट्रांसिटिव वर्ब है और उसके बाद हमने डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट चूज़ किया है। ठीक है, अच्छा इंट्रांसिटिव वर्ब की एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स में ही स्पोक रूडली। ठीक है, तो वो उसने वो ज़ोर से बोला। तो यहाँ पे सिर्फ इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ हुई है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, कंपल्सरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, द बस स्टॉप्ड सडनली। बस अचानक से रुकी। सडनली अचानक, स्टॉप्ड रुकी, अचानक से रुकी। ठीक है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एक्टिविटी है, स्टेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेदर द वर्ब इज़ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, हमने इन सेंटेंसेस में बताना है कि जो वर्ब्स हैं वो ट्रांसिटिव हैं या इंट्रांसिटिव हैं। ठीक है, तो आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का फ़र्क पता चल गया होगा कि हम ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और इंट्रांसिटिव के बाद वर्ब यूज़ नहीं होता, ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नंबर 1 सेंटेंस है द फायर बर्न्स द हाउस। यानी आग हाउस को, घर को जलाती है। तो यहाँ पे बर्न्स जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद हाउस जो है वो ऑब्जेक्ट लगा है, तो इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा नेक्स्ट है टेल द ट्रूथ। सच बताओ। तो इसमें सच बताओ सिंपल यानी एक्शन वो उसकी बात हो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। और नेक्स्ट है द बर्ड्स चिप इन द मॉर्निंग। यानी परिंदे सुबह सवेरे चहचहाते हैं। चिप चहचहाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी इंट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 4 है द किड स्लीप्स ऑन द बेड। बच्चा बेड पर सोता है, तो यहाँ पे बेड जो है वो ऑब्जेक्ट है और स्लीप्स ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 5 है द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर आर्म्स। आर्म्स बोलते हैं खैरात को। ठीक है, यानी बूढ़ा आदमी बूढ़े आदमी ने खैरात के लिए पूछा, या बूढ़ा आदमी खैरात मांगता है, तो बूढ़े आदमी ने खैरात मांगी। आस्क सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो बूढ़े आदमी ने खैरात मांगी, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद हम आस्क के बाद हमने ऑब्जेक्ट आर्म को यूज़ किया है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 6 द टाइगर लिव्स इन द जंगल। शेर जंगल में रहता है, तो यहाँ पे लिव्स ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया हमने जंगल। ठीक है,
नंबर 7 है द गर्ल कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ। यहाँ पे कट जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है नाइफ। ठीक है, कट द वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, विद द नाइफ ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। नंबर 8 है आई लॉक द डोर, मैंने दरवाज़ा बंद किया। लॉक्ड ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो डोर लगाया है। अच्छा, नंबर 9 है द ओल्ड वुमन सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पे सेट डाउन बाय द, ये भी इसको ट्रांसिटिव बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे वो थोड़ा हुआ है, ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है, सॉरी ये इसको हम इंट्रांसिटिव नहीं बोलेंगे, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, नंबर 10 है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में ग्रूब होता है। तो सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट ऑब्जेक्ट है और सेट्स ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी है एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लास। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, यानी इसम सिफ्त के तौर पर काम करता है। लाइक एन एडजेक्टिव इट मॉडिफाइज अ नाउन आर प्रोनाउन, और जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। An adjective class is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adjective. अच्छा, यहाँ पे जो adjective class है इसमें clause जैसे कि आपको पता है उसमें subject और predicate होता है। तो subject और predicate पर मुश्तमिल कोई भी sentence होगा तो वो एक clause है, उसको clause बोलते हैं। तो उसमें अगर जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करे तो उसको एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, और जो एडजेक्टिव क्लास है इसमें वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम दोनों की एग्जांपल्स देखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज है द बॉय ऑन द फ्लोर इज़ लुकिंग एट द स्काई। द बॉय ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, सॉरी ऑन द रूफ, यानी छत पर लड़का इज़ लुकिंग एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख रहा है। यानी कौन सा लड़का? छत पर, जो छत पर लड़का है। यानी यहाँ पे जो ऑन द रूफ है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, यानी एडजेक्टिव के तौर पर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो नंबर 2 है शी गेव मी अ कप फुल ऑफ कॉफ़ी, वो मुझे कॉफ़ी से भरा हुआ एक कप देती है। तो यहाँ पे फुल ऑफ कॉफ़ी जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। नंबर 3 है अ स्टूडेंट फ्राम आवर स्कूल वन द कंपटीशन, हमारे स्कूल से तलबा ने कंपटीशन मुकाबला जीता। ठीक है, अ स्टूडेंट फ्राम आवर स्कूल, यानी तालिब इल्म कौन से? जो हमारे स्कूल के थे। तो ये जो है फ्रॉम आवर स्कूल ये फ्रेज़ है और इसमें ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है और ये हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा और वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, यानी वो कुत्ता जो काटता है वो भौंकता नहीं। ठीक है, द डॉग दैट बाइट्स, यानी इसमें सब्जेक्ट है द डॉग एंड दैट बाइट्स वर्ब है। ठीक है, तो क्लॉज में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होगा और ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा। द डॉग एंड दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, यानी द डॉग एंड दैट बाइट्स जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है द केक दैट आई बॉट वाज डिलीशियस,
यानी केक जो कि मैंने ख़रीदा बहुत मज़ेदार था। दैट आई बॉट, जो कि मैंने ख़रीदा, यहाँ पे ये द केक सब्जेक्ट है, दैट आई बॉट, दैट आई जो है वो सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ठीक है। दैट आई बॉट, तो ये क्लॉज है और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर ये यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 3 है ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू, यानी वो हमें एक कहानी सुनाता है, दैट साउंड्स अनट्रू, जो कि झूठी लगती है या सच्ची नहीं है, ठीक है। तो ये टेल सब्जेक्ट है, अ टेल सब्जेक्ट है, दैट साउंड्स अनट्रू, तो ये वर्ब है, ठीक है, साउंड्स वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब, ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव के तौर पर। आपको ये मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि सब एडजेक्टिव फ्रेज में सिंपल वो यानी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें नाउन या प्रोनाउन और वर्ब की बात नहीं हो रही है, और इसमें दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब की बात नहीं हो रही है, सिंपल नाउन के बारे में है। और एडजेक्टिव क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात होती है, जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसको हम एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है जो इस सेंटेंस में मौजूद हैं, ठीक है। नंबर 1 है स्टूडेंट्स कवर्ड इन मड आर नॉट अलाउड टू इंटर इन द क्लासरूम, ठीक है। यानी वो तालिब इल्म जो मिट्टी से भरे हुए हैं यानी गंदे हैं, आर नॉट अलाउड, उन्हें इजाज़त नहीं है, टू इंटर इन द क्लासरूम, कि वो क्लासरूम में दाखिल हों, उन्हें क्लासरूम में दाखिले की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो कवर्ड इन मड जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि स्टूडेंट्स कवर्ड इन मड यानी तालिब इल्म कौन से, जो कि मिट्टी से भरे हुए, जो मिट्टी से अटे हुए हैं, ठीक है। तो ये कवर्ड इन मड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, नंबर 2 है शी इज़ वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज़, वो बहुत कीमती शूज़ जूते पहन रही है। तो वेरी एक्सपेंसिव शूज़ यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, वेरी एक्सपेंसिव शूज़, ठीक है, बहुत कीमती जूते। अच्छा, नंबर 3 है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी इसमें जो है वो एक यानी बहुत आहिस्ता सुस्त रफ्तार विंस द रेस दौड़ जीते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो आहिस्ता काम करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लो एंड स्टेडी है वो एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है, जो कि नाउन और प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नंबर 4 है सम रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर नाउ नल एंड वाइड। नल एंड वाइड को बोलते हैं कलअदम करार देना, यानी मतरूक हो चुके हैं और उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कुछ रूल्स इंग्लिश ज़ुबान के कुछ कवानीन वो अब कलअदम हो चुके हैं, मतरूक हो चुके हैं, यानी उनका अब इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, नंबर 5 है सारा इज़ रियली एंग्शियस अबाउट, सारा हकीकतन में परेशान है हर एनुअल रिजल्ट, अपने सालाना रिजल्ट के बारे में, ठीक है, सालाना नतीजे के बारे में वो हकीकतन परेशान है। तो रियली एंग्शियस अबाउट जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है और जो कि एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव के मीनिंग दे रहा है। नंबर 6 है जॉन इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। मैन ऑफ वर्ड्स यानी एक काबिल आदमी है, अपने अल्फाज का यानी बात का पक्का है। जॉन अपने अल्फाज का पास रखने वाला है, अपनी बात का भरम रखने वाला है, ठीक है। तो अ मैन ऑफ वर्ड्स जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है और ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी हमने इन सेंटेंसेस से एडजेक्टिव क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मीन पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे द गर्ल हु वन द अवार्ड इज़ हैप्पी,
यानी लड़की जिसने जीता, द अवार्ड इनाम, इज़ हैप्पी वो खुश है। लड़की जिसने इनाम जीता खुश है। तो यहाँ पे क्लॉज जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होती है, तो ये द गर्ल हु वन ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो यानी बताया जा रहा है एडजेक्टिव के तौर पे ये काम कर रहा है कि वो लड़की जिसने जीता, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 2 है द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स इज़ ओल्ड, यानी इमारत जहाँ पे वो रहता है पुरानी है, ठीक है। यानी बिल्डिंग जहाँ पे वो रहता है वो पुरानी बिल्डिंग है। तो द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स, यानी द बिल्डिंग सब्जेक्ट है, वेयर ही लिव्स जहाँ पे वो रहता है ये वर्ब है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, नंबर 3 है द स्टोरी बुक विच आई लाइक, यानी कहानी की किताब जो कि मैं पसंद करता हूँ, इज़ ऑन द टेबल वो मेज़ पर है। तो यहाँ पे द स्टोरी बुक सब्जेक्ट है, विच आई लाइक पसंद करता हूँ ये वर्ब है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 4 सना हु वांट्स, सना जो चाहती है, द टेक्स्ट बुक इज़ हेयर, जो वो टेक्स्ट बुक चाहती है यानी जो उसे बुक चाहती है इज़ हेयर वो यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे सना हु वांट्स, सना सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है सना हु वांट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द कार दैट आलिया इज़ ड्राइविंग, यानी कार जो कि आलिया ड्राइव कर रही है, आलिया चला रही है, इज़ ऑफ रेड कलर वो लाल रंग की है। तो द कार जो है वो सब्जेक्ट है, दैट आलिया इज़ ड्राइविंग जो कि आलिया चला रही है। तो ये ड्राइविंग जो है वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों एडजेक्टिव क्लॉज हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, यानी कार जो कि आलिया चला रही है वो सुर्ख रंग की है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 6 है द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी इज़ काइंड, यानी जो मेरे आगे लड़का बैठा है वो बहुत मेहरबान है। तो द बॉय सब्जेक्ट है, सिटिंग नेक्स्ट टू मी यानी सिटिंग नेक्स्ट टू मी मेरे आगे जो बैठा है, ये सिटिंग जो है ये वर्ब है और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अच्छा, अब हमारी ये एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडजेक्टिव क्लॉज वाली जो है एक्टिविटीज़ वो हो गई कंप्लीट। और नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट सी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड एक्टिविटी है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू रिपोर्टेड क्वेश्चन। यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको रिपोर्टेड क्वेश्चंस में यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में चेंज करते हुए जो उसके कवानीन हैं उनको हमने देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टेड क्वेश्चंस। इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस द इनडायरेक्ट स्पीच is introduced by such verbs as asked, inquired, etc. as, ठीक है। यानी जो हम रिपोर्टिंग क्वेश्चंस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को मुतारफ़ करवाते हैं तो वो इस तरह के वर्ब से हम मुतारफ़ करवाते हैं। जैसे अगर वो होगा ही सेड तो हम उसको चेंज करेंगे ही आस्क्ड, ही इंक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ इसको सेड को आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। अच्छा, ही सेड वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस तरह चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वाई आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलता। तो यहाँ पे सेड को हमने आस्क्ड में चेंज किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं व्हेन द क्वेश्चन इज़ नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंट्रोप्टिव वर्ड, यानी जब कोई भी क्वेश्चन जो है वो इंट्रोप्टिव वर्ड से मुतारफ़ ना करा जाए, यानी उससे पहले हम इंट्रोप्टिव वर्ड जो हैं वो यूज़ ना करें। जैसे क्वेश्चन वर्ड जो हम जिन्हें आमतौर पर बोला जाता है, जैसे व्हेन, वेयर, विच, वाई वर्ड या ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको हम यूज़ ना करें। तो द रिपोर्टेड स्पीच वर्ब इज़ फॉलोड बाय वेदर और इफ़। तो जब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ हम कोई सेंटेंस नहीं यूज़ करते तो वहाँ पे फिर हम वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि
ही सेड, उसने कहा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? तो यहाँ पे ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी सेड तो हमेशा आस्क्ड इंक्वायर्ड के तौर पे यूज़ होगा, उसको चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी वेदर इफ़, क्योंकि ये डू है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वाई, व्हेन, वेयर, विच, यानी क्वेश्चन वर्ड से हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये स्टार्ट नहीं कर रहे सेंटेंस, तो यहाँ पे डू है जो हेल्पिंग वर्ब से है, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे, वेदर और इफ़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं वेदर, ही आस्क्ड मी वेदर आई स्पोक इंग्लिश, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आई स्पोक इफ़ आई स्पोक इंग्लिश, ठीक है, यानी या वेदर यूज़ कर सकते हैं या इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट सेंटेंस है नंबर 1, शी आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ, क्या मैं देर से आई हूँ, उसने पूछा क्या मैं देर से आई हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, आर दे इन लंदन, क्या वो लंदन में है, ठीक है। ये जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होंगे वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होंगे, और इनडायरेक्ट सेंटेंस उसमें हम कॉमा यूज़ नहीं करते, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट है समीना आस्क्ड, इज़ द बस स्टॉप नियर द स्कूल, क्या स्कूल के नज़दीक बस स्टॉप है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कामरान सेड, कामरान ने कहा, डज़ योर फादर टेक टी, क्या आपके फादर वालिद साहब टी लेते हैं, चाय लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेड, मैंने कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है दानियल सेड, दानियल ने कहा, डिड ही अराइव ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर पहुंचा, ठीक है। तो ये भी वही, यानी ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 7, मदीहा सेड, विल यू कम लेटर, क्या आप देर से आओगे। नंबर 8, ही आस्क्ड, उसने कहा, हैव यू बीन टू कश्मीर, क्या आप कश्मीर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस आ गए, डायरेक्ट सेंटेंस आ गए, और इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे कॉलम के एक साइड पे डायरेक्ट स्पीच है और द नेक्स्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में नंबर 1 है ही आस्क्ड, उसने पूछा, एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना हो, वहाँ पे हम वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम ऐसे करेंगे, ही आस्क्ड वेदर शी वाज लेट, ठीक है। तो उसने कहा कि उसने पूछा वेदर आया कि वो लेट थी, अच्छा, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, जैसे आई है, तो ये सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट शी है, तो उसके साथ चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे आई, तो आई शी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। शी आस्क्ड वेदर शी वाज लेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ही सेड, आर दे इन लंदन, उसने कहा, क्या वो लंदन में है। तो यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड, यानी सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, सेड को हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, और ही आस्क्ड वेदर, यानी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम वेदर लगाएंगे, वेदर दे वर
यानी दे वर इन लंडन, ये दे जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते। इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता। ही आस्क्ड वेदर दे वर इन लंडन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 है स्मीना आस्क्ड, स्मीना ने पूछा इज़ द बस स्टॉप नियर द स्कूल, कि स्कूल के नज़दीक बस स्टॉप, क्या स्कूल के नज़दीक बस स्टॉप है। स्मीना आस्क्ड वेदर, यानी इनवर्टेड को हटा के हम वेदर चूज़ करेंगे, वेदर द बस स्टॉप वॉज नियर द स्कूल, यानी यहाँ पे इज़ है तो उसको हम टेंसेस को चेंज करते हुए जब प्रेजेंट सिंपल दूसरा हो या यूजेस भी हों तो उसको हम वॉज में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इज़ जो है वो वॉज में चेंज होगा, वॉज नियर द स्कूल। शी आस्क्ड वेदर द बस स्टॉप वॉज नियर द स्कूल, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है कामरान सेड, कामरान ने कहा डज योर फादर टेक टी, क्या आपके वालिद साहब चाय लेते हैं। तो यहाँ पे कामरान आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे और वेदर का यूज़ करेंगे, वेदर माय फादर, यानी यहाँ पे जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे यूर इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो अगर यू है तो यहाँ पर नहीं है, तो वो अगर जो सेकंड पर्सन है वो हमेशा यानी जो ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग स्पीच का वो हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो उसको हम उसमें चेंज करते हुए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसको उसमें चेंज करते हुए हम माय फादर करेंगे, ठीक है। योर फादर को माय फादर में चेंज करेंगे, माय फादर टुक टी, ठीक है। तो कामरान आस्क्ड वेदर माय फादर टुक टी, कामरान ने पूछा कि आया मेरे वालिद साहब चाय लेते हैं, ठीक है। नंबर 5 आई सेड कैन यू हेल्प मी, मैंने कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई आस्क्ड वेदर यू कुड हेल्प मी, ठीक है, कैन को कुड में चेंज करेंगे। आई आस्क्ड वेदर यू कुड हेल्प मी। नंबर 6 है दानियल सेड डिड ही अराइव ऑन टाइम, दानियल ने कहा क्या वो वक्त पर पहुंचता था या वक्त पर पहुंचा। दानियल आस्क्ड, दानियल ने पूछा वेदर ही हैड अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये टेंसेस की भी चेंजिंग साथ साथ होती हैं और प्रोनाउंस की भी। दानियल आस्क्ड वेदर ही हैड अराइव्ड ऑन टाइम, यहाँ पे ही इसलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 है मदीहा सेड, मदीहा ने कहा विल यू कम लेटर, क्या आप देर से आओगे। मदीहा आस्क्ड, मदीहा ने पूछा वेदर, यानी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वेदर यूज़ करेंगे, यू वुड कम लेटर, यानी विल को वुड में चेंज करेंगे। अच्छा, जो भी अगर डायरेक्ट सेंटेंस में विल या शैल आता है उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए वुड में चेंज करते हैं, ठीक है। बेशक वो शैल हो या विल हो उसको वुड में चेंज करेंगे। मदीहा आस्क्ड वेदर यू वुड कम लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 8 ही आस्क्ड, उसने पूछा हैव यू बीन टू कश्मीर, क्या आप कश्मीर रहे हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा वेदर आई हैड बीन टू कश्मीर, कि मैं कश्मीर में रहा था, ठीक है। यू को यानी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो उसको फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड वेदर आई हैड बीन टू कश्मीर, कि उसने पूछा कि आया मैं कश्मीर में रहा था, ठीक है। तो हैव बीन जो है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी थी वो उसका यहाँ पे एंड हुआ। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या करने को है वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का वो पार्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से रिलेटेड है। पंक्चुएशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ काफ,
यानी हम किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ को जब हम राइट करते हैं तो उसके बीच में कहीं पे हम पॉज करते हैं, रुकते हैं, या कहीं पे थोड़ा रुकना होता है, कहीं पे ज़्यादा रुकना होता है, तो हम ये पंक्चुएशन जो हैं वो साइंस यूज़ करते हैं। जैसे कोमा हो गया, सेमीकोलन, कोलन, फुल स्टॉप और डैश, हाइफन, ये सारे पंक्चुएशंस हैं। तो यहाँ पे आज हम 2 जो पंक्चुएशन साइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। वन है सेमीकोलन एंड द अदर इज़ कोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेमीकोलन के बारे में बात करते हैं। सेमीकोलन जो है वो एक डॉट और एक कॉमे पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आप ब्रैकेट में देख रहे हैं। एक डॉट है छोटा सा और उसके नीचे एक कॉमा लगा हुआ है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेमीकोलन कब यूज़ होता है वो देखिए। द सेमीकोलन इज़ यूज्ड बिटवीन 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स। यानी सेमीकोलन को हम यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है बिटवीन 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स, 2 मुख्तलिफ बयानात के दरमियान, विच आर लिंक्ड इन मीनिंग, जो कि मायने के लिहाज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, राब्ते में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मज़र इज़ अ काइंड पर्सन। मज़र एक मेहरबान शख्स है, यानी शफीक शख्स है। सेमीकोलन, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। ठीक है, यानी ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है। दोनों स्टेटमेंट्स में एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है। मज़र इज़ अ काइंड पर्सन, सेमीकोलन, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बी, इट वॉज फ्रीजिंग इन मरी। मरी में बहुत ठंड थी, यानी बहुत सर्दी थी। हाउएवर, ताहम, वी स्टिल इंजॉयड। ताहम, हमने वहाँ पे फिर भी इंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए। यानी मरी में ठंड थी लेकिन हमने इंजॉय किया, लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, तो इसलिए जो है हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है बिलाल वाज गोइंग बाल्ड। यानी बिलाल गंजा हो रहा है। हिज हेयर वाज फॉलिंग आउट। उसके बाल जो हैं वो गिर रहे थे। फॉलिंग आउट, गिर रहे थे। बिलाल गंजा हो रहा था क्योंकि उसके बाल गिर रहे थे। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक ही की बात हो रही है और एक ही टॉपिक पे बात हो रही है। यहाँ पे बिलाल वाज गोइंग बाल्ड, तो यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ हुआ है। एक स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट के दरमियान हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है डी पार्ट डी। आई डिडेंट सी द स्टेप। मैंने जीना नहीं देखा या सीढ़ी नहीं देखी। सेमीकोलन, आई हैव नाउ गॉट अ बैंडेज ऑन माई हेड। और अब मेरे सर पर पट्टी बंधी है, या पट्टी मेरे सर पर पट्टी बंधी है। ठीक है, यानी मैंने सीढ़ी को नहीं देखा और एक स्टेप को नहीं देखा, और अब मेरे सर पर पट्टी बंधी है। यानी मैंने जब जीने को नहीं देखा, सीढ़ी को नहीं देखा, तो मैं गिर गया, तो और मेरा सर ज़ख्मी हो गया, और अब मेरे सर पर पट्टी बंधी है, बैंडेज, पट्टी। अच्छा, नंबर 2 देखें कि क्या रूल है। यानी टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। सबसे पहले तो ये कि जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें हम यूज़ करते हैं ये सेमीकोलन, और दूसरा ये है कि जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस में, मुरक्कब जुमलों में हम क्लॉजेस को, जुमलों को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो तब हम इसको सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हारिस वाज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, सेमीकोलन, एंड वी आर ऑनर्ड हिम। ठीक है, यानी हारिस जो है वो एक बहादुर और एक बड़े दिल का, खुले दिल का इंसान है, एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, और हम सब इसकी इज़्ज़त करते हैं। ठीक है, और हम सब इसकी इज़्ज़त की। अच्छा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड सेंटेंसेस में जो क्लॉजेस होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए
हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कॉलन। उम्मीद है आपको सेमीकोलन की समझ अच्छी से आ गई होगी। अच्छा, अब हम कॉलन के बारे में देखते हैं। कॉलन जो है वो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 2 डॉट्स हैं, ये कॉलन के साथ जो ब्रैकेट में 2 डॉट्स दिए हुए हैं उसको कॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइन जो है वो कॉलन के लिए इस्तेमाल होता है। द कॉलन इज़ यूज्ड, कॉलन को इस्तेमाल किया जाता है बिफोर एन एक्सप्लेनेशन और बिफोर अ लिस्ट, यानी किसी भी वजाहती बयान से पहले या किसी भी फहरिस्त से पहले। ठीक है, लिस्ट फहरिस्त को बोलते हैं और एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत से पहले, कोई भी वजाहत देने से पहले, किसी को बयान करने से पहले। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। देयर आर 2 चॉइसेस एट दिस टाइम, रन अवे और फाइट। यानी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि इस टाइम में, इस वक्त में हमारे पास 2 इंतखाबात हैं, यानी भाग जाओ या फिर लड़ाई करो। तो जो हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना है कि या भाग जाएं या लड़ाई करें, तो उसको हम कॉलन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट भी है वी न्यू, हमने जाना, हु वुड विन द गेम, हम जानते कि कौन मैच या कौन गेम जीतेगा, खेल जीतेगा। तो यहाँ पे लाहौर कलंदर्स, यानी कोई भी चीज़ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम वहाँ पे कॉलन का यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है पार्ट सी, ही वांटेड टू सी 3 cities इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में 3 शहरों को देखना चाहता था। कौन कौन से, यहाँ पे कॉलन के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। ठीक है, यानी लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को वो देखना चाहता था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि कॉलन किसके लिए यूज़ होता है। पहले तो ये कि जो हमारे पास जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेनेशन से पहले हम वो उसको हम कॉलन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल थिंग व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज इट, जब हम इसके ऊपर ज़ोर देना चाहते हैं, यानी ताकीद करना चाहते हैं, तो हम यानी किसी एक चीज़ को मुतारफ़ करवाते हुए जब हम किसी उसको उस पर ज़ोर देना चाहते हैं या उसको ताकीद करना चाहते हैं, तो तब हम कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फाइनली फाउंड देम, मैंने बिलाखिर उन्हें पा लिया। माई पेयर ऑफ ग्लव्स, यानी दस्तानों की जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सिंगल थिंग है ग्लव्स, उसके बारे में बात की है। एंड क्या है वो, हम ताकीद कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं उस बात पे कि मैंने बिलाखिर पा लिया किसको, माई पेयर ऑफ ग्लव्स को। ठीक है, तो उससे पहले हमने कॉलन को यूज़ किया। अच्छा, नेक्स्ट है बिटवीन 2 कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी 2 कंप्लीट सेंटेंस हों, या यही कह लें दूसरे अल्फाज में कि 2 कंप्लीट क्लॉजेस हों। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे उसको हम कॉलन से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिम एट कैंडीज़ कॉन्स्टेंटली, मुसलसल, यानी जिम्स मुसलसल कैंडीज़ खाई। ही गेंड 7 पाउंड्स, यानी उसके वज़न में 7 पाउंड का इजाफा हुआ। ठीक है, यानी जिम ने कैंडीज़ मुसलसल कैंडीज़ खाई, टफ़ियाँ खाई। ही गेंड 7 पाउंड्स, तो उसके वज़न में 7 पाउंड का इजाफा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक्टिविटी है। मेक 5 सेंटेंसेस ईच अस ईच यूजिंग अ सेमीकोलन एंड अ कोलन, यानी सेमीकोलन और कोलन को यूज़ करते हुए हमने उसके 5 सेंटेंसेस हमने राइट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट
ओके, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन और कॉलन से रिलेटेड फाइव एग्जांपल्स हैं, सेंटेंसेस हैं जो हमने राइट किए हैं। नंबर 1 पे है सेमी कॉलन की एग्जांपल है, ही डज़ नॉट लाइक एप्पल्स, वो आम पसंद नहीं करता, बट ही लव्स बनानास, लेकिन वो केलों से वो उसे केले अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेमी कॉलन की फर्स्ट सेंटेंस, यानी इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो उनका रिलेशन है या मीनिंग है वो लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, नंबर 2 इज़ ही हैज़ अ डॉग येट ही वांट्स अ कैट टू, यानी वो उसके पास एक कुत्ता है लेकिन फिर भी वो एक बिल्ली भी चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैट और डॉग जो है वो यानी ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो यहाँ पे हम वो सेमी कॉलन का यूज़ किया है। अच्छा, नंबर 3 है आई एम गोइंग टू द शॉप, मैं शॉपिंग पे जाने वाली हूँ, फॉर, क्योंकि, आई हैव रन आउट ऑफ मिल्क, क्योंकि मेरे पास दूध ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो इसके बीच में हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। और सेमी कॉलन आप देख रहे हैं कि एक डॉट है और एक छोटा वो कॉमा कह लें। ठीक है, तो ये इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैराकी पसंद है या मैं तैराकी पसंद करता हूँ, बट माई सिस्टर लाइक्स रनिंग, लेकिन मेरी बहन को दौड़ना पसंद है। ठीक है, तो इसको हम एक्सरसाइज में यूँ देखते हैं, ही लाइक्स दिस फ्रूट्स, वो इन फलों को पसंद करती है, एप्पल्स, फ्रूट, बनाना, गोवा। ठीक है, यानी वो इन 3 फलों को पसंद करता है, कौन कौन से, सेब, केले और अमरूद। ठीक है, तो नेक्स्ट टेंस है सेमी कॉलन का, अली हैज़ अ रेड कार, अली के पास एक सूख कार है, बट अदनान हैज़ अ ब्लू कार, लेकिन अदनान के पास नीली कार है। ठीक है, तो यहाँ पे अली हैज़ अ रेड कार यानी एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो उसको हम इन दोनों के बीच में हमने सेमी कॉलन का यूज़ किया है। बट अदनान हैज़ अ ब्लू कार, लेकिन अदनान के पास एक नीले रंग की कार है, तो ये इसको हमने यूज़ किया, तो ये हमारे पास सेमी कॉलन की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमने 5 सेंटेंसेस जो हैं वो इसके सेमी कॉलन से रिलेटेड कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यस, यहाँ पे हम 5 एग्जांपल्स कॉलन से रिलेटेड करेंगे। कॉलन जैसा कि आप देख रहे हैं 2 डॉट्स होते हैं, और इसको आमतौर पर डायलॉग जब राइट करते हैं, कोई कैरेक्टर राइट करते हैं, उसके साथ हम कॉलन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली एक कैरेक्टर है और वो आस्क्ड अ क्वेश्चन, हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर के साथ हम कॉलन का यूज़ करते हैं। नंबर 2 है 7 days इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड सो ऑन, यानी हफ्ते के 7 दिन, संडे, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको कॉलन को यूज़ करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है रिगार्डिंग करियर चॉइसेस, यानी पेशे के इंतखाब के हवाले से या उसको मद्देनज़र रखते हुए, देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस हैं, 2 इख्तियार हैं, और डॉक्टर और एन इंजीनियर। ठीक है, यानी या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर। अच्छा, नेक्स्ट है ही लाइक्स दीज फ्रूट्स, एप्पल, बनाना एंड गोवा, ये आपने पहले भी अच्छे से कर लिया होगा। तो इस यहाँ पे है कि ही लाइक्स दीज फ्रूट्स, वो इन फलों को पसंद करता है, एप्पल, बनाना, गोवा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉलन का यूज़ किया है। अच्छा
कोई भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तभी हम कॉलन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम कोई एक्सप्लेनेशन करेंगे देंगे तो उसके साथ हम ये यूज़ करेंगे कॉलन को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर आर 3 कंट्रीज़, 3 ममालिक हैं विच हैव इन्फ्लेशन रेट हाई, जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हमने कॉलन का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारी आज वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड जो है वीडियो कंप्लीट हुई। अभी हम कॉलन एंड सेमी कॉलन उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटी की है। और इसमें वोकैबुलरी एंड ग्रामर में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सो इट्स अ टाइम फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आपने लाइक कर देना है वीडियो को और अच्छा सा कमेंट दे देना है और उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। इस वीडियो को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और प्रेस बटन को फॉलो ना करें, ठीक है। आपने यानी अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर नए आने वाली नई वीडियो की, नए लेसन की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको वॉच आउट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो एंड हुआ और रिमेंबर्स मी योर प्रेयर, अपनी दुआ में मुझे याद रखें और नेक्स्ट नई वीडियो में हम मिलते हैं इंशाल्लाह। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।